क्या हर खंडहर सिर्फ टूटे हुए पत्थरों का ढेर होता है या फिर उसके भीतर दफन होती है सदियों पुरानी कहानियां? राजस्थान एक ऐसी धरती जिसे उसके किलों, महलों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसी राजस्थान में कुछ विरासतें ऐसी भी हैं जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज खंडहरों की खामोशी में सिमट चुकी है। आज हम आपको जैन फोकस चैनल की विशेष डॉक्यूमेंट्री सीरीज खंडहरों में छिपा जैन धर्म के चौथे एपिसोड में लेकर चल रहे हैं बेहड़ गांव, जहां समय की धूल में दबी एक ऐसी जैन धरोहर मौजूद है जिसकी खामोशी आज भी अपने गौरवशाली अतीत की गवाही देती है। एक और धार्मिक गतिविधियों से समृद्ध क्षेत्र तो दूसरी ओर उन्हीं के निकट स्थित एक ऐसा जैन मंदिर जिसकी दीवारें अब संरक्षण की पुकार बन चुकी है। आखिर बेहड़ गांव की इस धरोहर का अतीत क्या है? इसके खंडहर कौन सी कहानी कहते हैं और क्या ये विरासत फिर कभी अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त कर पाएगी? आइए चलते हैं एक और ऐतिहासिक खोज की ओर। अपनी भव्य धरोहरों के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाले राजस्थान में कुछ इतिहास ऐसे भी हैं जो आज खंडहरों की खामोशी में सिमट चुके हैं। बेहड़ गांव का यह प्राचीन जैन मंदिर उन्हीं भूली हुई कहानियों में से एक है। पहली नजर में यह एक साधारण खंडहर दिखाई देता है, लेकिन इसकी टूटी हुई दीवारें, बिखरे पत्थर और जर्जर संरचना एक ऐसी अतीत की ओर संकेत करती हैं जो कभी इस क्षेत्र की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा होगा। इन पत्थरों पर जमी धूल सिर्फ समय की नहीं, यह उन वर्षों की परत है जब इस धरोहर की ओर पलटकर देखना भी जरूरी नहीं समझा गया। सबसे बड़ा आश्चर्य इसकी दूरी है। यह धरोहर किसी निर्जन पहाड़ी या जंगल में नहीं, बल्कि निवाई समाज से मात्र लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। वह समाज जहां समय समय पर निराजों का विहार और चातुर्मास होते रहते हैं। समाज के कई लोगों को इस मंदिर की स्थिति के बारे में जानकारी भी दी गई, लेकिन अभी तक संरक्षण की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं दिखाई देता। एक और धर्म और परंपराओं की निरंतर खोज, तो दूसरी ओर अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष करती यह प्राचीन धरोहर। यह विरोधाभास स्वयं कई प्रश्न खड़े करता है। टोंक जिले की निवाई तहसील से मात्र 10 किलोमीटर पर दूर स्थित है गांव बेहड़। गांव में जिन मंदिर की ऐसी स्थिति वास्तव में विचारणीय है। निवाई जैसे समृद्ध और धार्मिक शहर, जहां प्रतिवर्ष मुनिराज आदि का विहार होता रहता है एवं चतुर्मास होता रहता है, उसके बावजूद यहां से ज्यादा दूरी न होने के बावजूद भी मंदिर की यह दशा हमें विचार करने पर मजबूर करती है कि आखिर हम कहां खड़े हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर एक भग्न प्रतिमा भी मौजूद है। स्थानीय ग्रामीण इसे शीतला माता के रूप में श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं और वर्षों से यहाँ अपनी आस्था व्यक्त करते आ रहे हैं। प्रतिमा पर चढ़ा भगवा रंग वर्तमान विश्वास का प्रतीक बन चुका है, लेकिन उसके टूटे हुए स्वरूप और शेष बचे चिन्ह एक अलग इतिहास की ओर संकेत करते हैं। मानो समय ने इसकी पहचान बदल दी हो, लेकिन पत्थरों में दर्ज अतीत आज भी स्वयं को भुलाए जाने से इनकार कर रहा हो। आगे पुरातत्व विभाग के संयोजक श्री विकास जैन ने बताया कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल निंदनीय है और अपने मंदिरों की सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है और धीरे धीरे इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया जाएगा। मंदिर की यह स्थिति एक साथ नहीं बिगड़ी होगी। यहाँ के कार्यकर्ताओं, यहाँ के निवासियों, यहाँ के प्रवासियों ने इस ओर न तो ध्यान देने की जरूरत समझी और न ही संबंधित संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को सूचित करने का प्रयास किया। हालांकि भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा की जानकारी में यह मंदिर आ गया है और संस्था इसके जीर्णोद्धार के लिए लगातार प्रयासरत है। शीघ्र ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार संस्था के माध्यम से एवं दानदाताओं के सहयोग से किया जाएगा। खंडहर कभी बोलते नहीं,
लेकिन जो सुनना जानता है उसके लिए ये सदियों पुराना इतिहास सुना देते हैं। बहड़गांव की यह जैन धरोहर भी ऐसी ही एक अनकही कहानी है जो आज संरक्षण, शोध और संवेदनशील प्रयासों की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि विरासतें केवल पत्थरों से नहीं बनती, उन्हें जीवित रखती हैं समाज की स्मृति और जिम्मेदारी। शायद अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, क्योंकि जब तक ये पत्थर खड़े हैं तब तक इनके भीतर छिपी कहानी भी जीवित है। जरूरत है तो बस उसे सुनने, समझने और सहजने की। और अंत में यही सवाल खड़ा होता है कि एक ओर समृद्ध समाज और दूसरी ओर धूमिल होता यह जैन मंदिर। आखिर कब तक और कहां तक इंतजार किया जाए कि इसके लिए कोई आवाज उठाएगा।